हेलो फ्रेंड्स, आई एम सेवर्थ मांडा फ्रॉम मनम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में जितने भी सी इंटर वाले स्टूडेंट है जो मई एग्जाम्स देने वाले हैं या उसके बाद के एग्जाम्स, उनके लिए सर इंस्टीट्यूट ने जो बीओएस पोर्टल है उसमें जो जीएसटी के केस सिनेरियोज अपलोड किए हैं सर, उसके अपन सॉल्यूशंस कर रहे हैं, उसको सॉल्व कर रहे हैं सर। अब मैंने इससे पहले 2 केस सिनेरियोज डाल दिए, अब ये तीसरा केस सिनेरियो है। मजा आएगा सर, साथ बैठ के सीखते हैं। मैंने आपको पहले भी सिखाया था तरीका केस सिनेरियो पढ़ने का, सॉल्व करने का। आप प्लीज आरटीपी एमटीपीज देखो, मैंने उसमें बहुत अच्छे से सिखाया। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, बट लेट्स स्टार्ट। सीखते हैं, समझते हैं कैसे करना है सर। ठीक, मैंने आपको पहले ही बताया था। और सर एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, बहुत काम की होती है सर ये। ठीक है, केस सिनेरियोज बहुत काम के होते हैं सर। मैंने केस सिनेरियोस का एक नियम सिखाया था सर स्टूडेंट को। नियम सिंपल था, बहुत प्यारा सा नियम था। नियम ये था कि सर पहले कभी भी हम केस सिनेरियो में क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने से हम अपने आप को गाइड कर देते हैं, भाई तेरे को यही चीज सोचनी है। और जब आप अपने दिमाग को ये गाइड करते हो कि तेरे को यही चीज सोचनी है, तो बात ये होती है कि सर आपका दिमाग बहुत एक अच्छे पाथ पे चलता है। देखो होता क्या है, आप एक बार एग्जाम के प्रोस्पेक्ट में सोचो, जब हम सब चीज पढ़ के जाते हैं और एग्जाम में हमारे दिमाग में सब चीज चलती है। अब उसमें से एक चीज उठा के मैं दिमाग को बोला भाई तू अभी सिर्फ इसके बारे में सोच, तो आपका दिमाग क्या होता है, सिर्फ उस चीज के बारे में सोचता है। क्वालिटी अच्छी हो जाती है सर, थिंकिंग की क्वालिटी अच्छी होती है, आंसर आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। इसीलिए पहले कभी भी क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद ऊपर केस सिनेरियो पढ़ेंगे। आओ क्वेश्चन पढ़ते सर। आउट ऑफ द पेमेंट रिसीव बाय रिया इन द मंथ ऑफ मे, वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई। तो वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई बताना है सर। Supply of packet made by Ria to Dhruv Trader is a dash and is taxable under GST at the rate dash। मतलब कंपोजिट मिक्स वगैरह बताना रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद है सर वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन है सर। उसके बाद ये पूछ रहे हैं सर आईटीसी का क्वेश्चन है सर। उसके बाद और कुछ नहीं है सर, इतना ही है। ठीक है, चलो आओ क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक एक चीज करते जाते हैं आराम से। Ria is engaged in providing various goods and services. She got registered under GST in the month of April of the current financial year under regular scheme. ठीक है, she supplied a package to Dhruv Traders consisting of stapler, calculator, charger at a single price of rupees 300 in the month of May. Rate of GST for the stapler, calculator and charges was 5, 12, 18 respectively. अभी हम एक क्वेश्चन पढ़े सर, जहां पर वो हमसे ये पूछ रहा था सर कि कंपोजिट है कि मिक्स्ड है। सर स्टेपलर, कैलकुलेटर, चार्जर, क्या ये अलग अलग बिक सकते हैं? यस सर। क्या इनके अलग अलग मार्केट पे प्राइस अवेलेबल है? यस सर। क्या ये जबरदस्ती बंडल कर रहा है? यस सर। तो हम इसको क्या बोलेंगे सर? मिक्स सप्लाई। नेचुरल बंडल होता कंपोजिट, ये तो हुआ मिक्स सप्लाई। और मिक्स सप्लाई के केस में हमने सीखा था सर कि हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स लगता है सर, तो 18% लगेगा। लो भाई, एक क्वेश्चन का तो आंसर भी मिला। तो ये सप्लाई ऑफ पैकेट मिक्स सप्लाई 18%। आया समझ? चलो एक आंसर भी मिल गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते सर, देख तो। शी रिसीव द फॉलोइंग पेमेंट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे, अर्न 1,60,000 बाय परफॉर्मिंग वेस्टर्न म्यूजिक। ओ भाई, वेस्टर्न म्यूजिक एग्जाम नहीं है सर, कल्चरल। कल्चरल, फिर डांस, फोक, आर्ट वाली बातें एग्जाम है, वेस्टर्न का भी एग्जाम नहीं था सर, तो ये तो टैक्सेबल है सर। ठीक है, उसके बाद अर्न 50,000 बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज अ बुटीक। बुटीक कमर्शियल पर्पस सर, कमर्शियल पर्पस के लिए है, टैक्सेबल है। कमर्शियल में मत सोचना, रेसिडेंशियल होता तो सोचता भी, कमर्शियल है, बुटीक बिजनेस के लिए दिया है सर। ठीक है, ये टैक्सेबल है। अगला, रिसीव 70,000 बाय वे ऑफ रेंट फॉर लेटिंग ऑफ एग्रो मशीनरी। सर एग्रो मशीनरी एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्पशन पढ़ते सर, एग्रीकल्चर से रिलेटेड उसमें एग्जेम्प्ट है। ठीक है, उसके अलावा देखो क्या दिया हुआ है, मिस्री मेड अ सप्लाई ड्यूरिंग जून, डिटेल्स ऑफ एचआर एज फॉलोज। तो ये तो अलग पार्ट हो गया। हमने क्वेश्चन पढ़ा था सर, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था सर, वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई। तो एग्जाम में क्या है सर, सिंपल एक ही तो आया ना एग्जाम में, वो आया 70,000। तो ये हो गया हमारा सेकेंड आंसर। समझ आया? सिंपल इजी। आगे बढ़ते, देखो सर ये टेक्निक कितनी काम करती है एग्जाम में, आप समझो, ये टेक्निक बहुत अच्छी है, आप इसको फॉलो करो, बहुत हेल्प होगी सर। Base price of the product before TCS under Income Tax Act is 45,000. Tax collected at source under Income Tax Act is 2,500. सर TCS तो वैल्यू ऑफ सप्लाई का कभी पार्ट बनता ही नहीं है सर, ये तो हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, उसके बाद देखो
She received a subsidy of 3,500 from the Green Foundation Private Limited for the uses of green energy, and the subsidy was linked to the units of energy, not aforesaid product. बोल रहा है भाई प्रोडक्ट से रिलेटेड सब्सिडी नहीं है, एनर्जी से रिलेटेड सब्सिडी है, यूनिट्स ऑफ एनर्जी से रिलेटेड सब्सिडी है। सर प्रोडक्ट से रिलेटेड सब्सिडी होती ना तो एडजस्टमेंट करता, ये तो यूनिट ऑफ एनर्जी से रिलेटेड सब्सिडी है, इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, तो सर इसका भी कोई रिलेवेंस नहीं है। ठीक, तो सर इसके बाद देखो, रिया प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रिसिप्ट ऑफ इनवर्ट सप्लाई। तो ये इनवर्ट सप्लाई वाली बात तो बाद में करेंगे सर, क्योंकि क्रेडिट वाली बात हो गई। तो हमें वैल्यू ऑफ सप्लाई का एक क्वेश्चन था, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में सिर्फ कितना आएगा 45,000, टीसीएस आएगा नहीं, सब्सिडी का कोई मतलब नहीं है। और सर एक और क्वेश्चन का आंसर मिला, आ गया ये रहा, वैल्यू ऑफ सप्लाई 45,000। अगला देखो, अब आईटीसी निकालना है सर। देखो, RIA provide the following information regarding the receipt of inward supply during July. Received invoice for a goods having GST component 30,000. Goods were to be delivered in 5 lots. Out of which first 3 lots were received in the current month. Sir, हम पढ़ के आए सेक्शन 16 में, जब लास्ट लॉट मिलता है ना सर तब क्रेडिट मिलती है, ये तो नहीं मिलेगी इसमें। Purchase a car having GST component 1,50,000 for imparting training on driving such motor vehicle. Wow, बहुत प्यारा पॉइंट सर। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ब्लॉक क्रेडिट पढ़ते थे सर, वहां मोटर व्हीकल पढ़े सर ब्लॉक्ड है, बट हमने ये भी बोला था सर उसके कुछ एक्सेप्शन है, जहां पर मोटर व्हीकल आप सर आगे ट्रेनिंग पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, फर्दर सप्लाई के लिए यूज कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए यूज कर रहे हैं, तो सर उस केस में क्रेडिट मिल जाती है सर, तो ये वाली क्रेडिट मिल जाएगी। ठीक है, आगे देखो, availed health insurance services for an employee and paid GST of 7,000 thereon. Health insurance services is being provided voluntary, sir voluntary by RIA and not mandatory under any law. Mandatory नहीं है तो सर ये सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में ब्लॉक क्रेडिट है, तो क्रेडिट में तो सर ये 1,50,000 ही दिख रहा है। उसके बाद नहीं, उसके बाद तो कुछ दिख नहीं रहा है, ये वापस कॉपी पेस्ट हो गया सर, ये तो वापस कॉपी पेस्ट हो गया, इसका दिमाग मत लगाना। ठीक है, ये वापस कॉपी पेस्ट हो गया। ठीक है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। ठीक, तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी आपको रिया का नील दिया हुआ है, तो सिंपल सी बात है सर, अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना आ जाएगा 1,50,000। सिंपल इजी, मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है केस सिनेरियो, इसी से आपको कॉन्फिडेंस आएगा, यही बातें आपको सिखाई जाएगी और यही एग्जाम में काम आने वाली बातें। आई होप आपके दिमाग में बैठा हो, फ्रेंड्स को शेयर करो, बहुत काम की चीजें, और लाइक जरूर करना, और अभी तो चैनल में बने रहना क्योंकि बहुत जबरदस्त चीजें सर इस चैनल पे। ठीक है, चलो थैंक यू फ्रेंड्स।